ओम। सभी हमारे स्वास्थ्य प्रेमियों को सप्रेम अभिवादन। भोजन के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे जो है मीथ हैं, बहुत सारे जो है, इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि जो सत्य है, जो हमारा सही वास्तव में भोजन के प्रति है वो होना चाहिए साइंटिफिक तरीके से। एक तो समय का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए भोजन में। जिस समय आप भोजन करते हैं उस समय हमें एक निश्चित कर लेना चाहिए। वैसे क्रोनोबायोलॉजी के हिसाब से आपके जो सुबह जैसे सूर्योदय होता है वैसे ही हमारी जठराग्नि का भी उदय होता है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई सुबह हमारा नाश्ता बिल्कुल हल्का हो और नाश्ता में जो शीघ्र सुपाच्य हो। और शीघ्र सुपाच्य की दृष्टि से हमने कई बार निवेदन किया है कि फल और दूध बहुत अच्छा नाश्ता है, लेकिन फल और दूध आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगासन करें, प्राणायाम करें, तो उसके बाद यदि आप लेते हैं तो वह जो है उसका एसिमिलेशन, उसका डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। और साथ ही साथ उससे जो है हमारा रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, ओज, वीर्य, तेज का निर्माण होता है, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम जो है बहुत सारी चीजें जैसे स्प्राउटेड है, मूंग है, मोठ है, मसूर है, चना है, मूंगफली है, ये सब भिगो करके अंकुरित करके लेते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसे लेते समय हमें ध्यान में रखना है कि वह अच्छी तरह से अंकुरित हो और उसे थोड़ा स्वादिष्ट बना करके लें। उसमें थोड़ा सा प्याज है, लहसुन है, हरी मिर्च है, किंचित नमक है, नमक की मात्रा जितना कम से कम हो सके प्रयोग करना चाहिए। इन सबको मिला करके नींबू है, नींबू निचोड़ के बहुत स्वादिष्ट जो है सलाद चाट बन सकता है, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि ये अंकुरित अनाज अत्यंत सुपाच्य होता है, शीघ्र पचने वाला होता है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि यह शीघ्र सुपाच्य होने के कारण इसका प्रयोग हमें बहुत ही लाभदायी होता है। और उसमें बहुत यानी कंप्लीट, यानी सुबह ही आप अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को शक्तिशाली बनाने के लिए अंकुरित अनाज देते हैं, तो उसमें जो हमें विटामिन है, मिनरल्स हैं, वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, एंजाइम्स हैं, पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। इसलिए ये सुबह का नाश्ता, लेकिन एक निश्चित समय हमें कर लेना चाहिए कि सुबह का नाश्ता हम 7-8 बजे तक कर लें। ये सबसे बेहतर समय होता है। मैक्सिमम 9 बजे तक करें, क्योंकि इन्हीं का भी हमारे शरीर के अंदर जो हमारे एंजाइम्स हैं, जो हमारे माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है, चाहे सलाइवा माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी हो, चाहे गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी हो, उन सब का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य में। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के आहार हमें प्रयोग करें जो शीघ्र सुपाच्य, और इस दृष्टि से अंकुरित अनाज का प्रयोग बहुत ही उपयोगी होता है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान में रखना है कि सुबह के समय सूर्योदय हो रहा है तो हमारी जठराग्नि का उदय हो रहा है। अब कई लोग सुबह सुबह जो है पराठे पूरियां खाना शुरू कर देते हैं, कई लोग जो है हलवा पूरी खाना शुरू कर देते हैं, तो उससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत बोझ पड़ता है, उसका पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है। इसलिए सुबह जितना हल्का हो सके, क्योंकि सूर्योदय के साथ ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी उदय होता है। ये सीधे क्रोनोबायोलॉजी के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तथ्य की जानकारी हमें होना चाहिए। और साथ ही साथ समय का भी हमें जानकारी होना चाहिए कि हमें समय जो है बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि ऐसे समय हम एक नीचे समय कर लें, उस समय हमें नाश्ता करना है तो उस समय नाश्ता करेंगे। इसी प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि दोपहर जब सूर्य प्रचंड होता है, सूर्य की किरणें प्रचंड होती हैं, तो वह समय होता है 11 से लेकर के 1:30-2 के बीच में हमें भोजन करना चाहिए। क्योंकि
यदि हम समय निर्धारित करके खाते हैं तो हमारे अंदर बहुत से ऐसे जीन होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही सुडौल बनाते हैं, और बहुत ऐसे जीन होते हैं जो सक्रिय हो जाते हैं, जिनका जो है वेरिएशन होने से हमारे यदि समय का हम ध्यान नहीं रखते हैं तो मोटापा भी बढ़ता है, बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम संबंधी बीमारियां होती हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक विशेष रूप से जीन है SNPS, जिसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिक्स। तो ये जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड SNPS, तो ये जो है जीन के अच्छी तरह से काम करता है, तब हमारा शरीर बिल्कुल स्लिम ट्रिम होता है। लेकिन ये तभी होता है जब हम अच्छी तरह से समय का निर्धारण के अनुसार, यदि आप 3 बजे के बाद भोजन करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य के ऊपर है। यदि आप लंच 3 बजे के बाद लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य जो है डिस्टर्ब होगा। इस तथ्य की हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस पर इस क्षेत्र में काफी खोजें हुई हैं, रिसर्च हुआ है, तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है। जैसे यदि आपके मुंह का सलाइवा भी, क्योंकि भोजन को पचाने में गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी या सलाइवल माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है। बहुत से हमारे मुंह में ऐसे जीवाणु होते हैं जो भोजन को पचाने में, भोजन को सही रखने में, हमारे ओरल हाइजीन को ठीक रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं मुंह में भी। जैसे मुंह में बैक्टीरिया फ्यूजी बैक्टीरियम होता है जो काफी खतरनाक होता है, और बहुत सारे यानी जो मुंह के जो बीमारियां हैं, दांत की बीमारियां हैं, वह जो है बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये हमें खान पान का भी, समय का भी हमें निर्धारित रखना बहुत जरूरी है। जैसे समय का हम अच्छी तरह से नहीं रखेंगे तो फिर हमारे नींद भी डिस्टर्ब होता है। 2 बजे के बाद यदि आप खाते हैं, लंच करते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव होता है। इसी प्रकार शाम का समय भी ध्यान में रखना चाहिए कि 2 बजे के बाद यदि आप भोजन करेंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तो डिस्टर्ब होगा ही, भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं होगा, और उससे वजन बढ़ाने वाला विशेष रूप से पेरीलिप्स N, ये एक पेरीलिप्स जो है एक खास प्रकार का जो आपके प्रोटीन है, जीन है, वो सक्रिय होता है, और उससे हमारा मोटापा भी बढ़ता है, और उससे बहुत सारी मोटापा से रिलेटेड मेटाबॉलिक सिंड्रोम संबंधित बीमारियां भी उससे हमारी जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए जो है हमें ये ध्यान रखना है कि ये इस प्रोटीन को, इस जीन को यानी सुव्यवस्थित रखने के लिए अच्छी तरह से जीन का एक्सप्रेशन अच्छी तरह से हो, इसलिए जरूरी है कि हमें टाइम का बहुत अच्छे 3 बजे के बाद लंच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भोजन भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि शाम का, क्योंकि अब हमारा दिन ढल रहा है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी, उनके सिस्टम, उनके वर्क, उनके कार्य जो है ढलने लग जाते हैं। अब रात को आप जो है खूब सारा भोजन करेंगे, उल्टा पुल्टा खाएंगे, तो ये जो है काफी हमारे लिए खतरनाक सिद्ध होता है, और उससे जो है शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लग जाते हैं, आपके जो है आर्टिस्क्लोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है, आपके शरीर में जो है मोटापा बढ़ने लग जाता है, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बीमारियां हम कहते हैं, डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, और बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें टाइम का ध्यान रखना है, बहुत ही आवश्यक है, और इसके अतिरिक्त टाइम के साथ साथ भोजन की गुणवत्ता को भी हमें ध्यान में रखना है। यदि हम अच्छे समय नहीं खाते हैं तो उससे हमारा मेलाटोनिन, जो आपके दिमाग का जो नींद लाने वाला जो न्यूरोकेमिकल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। मेलाटोनिन रिसेप्टर्स जो है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। इसलिए जो है ये ध्यान में रखना है कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी खान पान का समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सुबह पुनः हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यदि आप क्रोनोबायोलॉजी के हिसाब से यदि अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर लेते हैं,
तो आपका शरीर का पूरा सिस्टम, पूरे हार्मोनी, क्योंकि हम मात्र शरीर ही नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, इस यूनिवर्सल से जुड़े हुए हैं। और सूर्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला हमारा जीता जागता भगवान है, जिसका सीधा संबंध हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। इसकी लाइट, जहां ये सूर्य की किरणें प्रकीर्णित होती हैं, पूरे वातावरण में जैसे जीवन का प्रादुर्भाव होता है। एक एक प्राणी के अंदर जो है ना, आपके जो है जीवन जैसे खिलने लग जाता है, और यानी जीवन का, स्वास्थ्य का, सुख का, शांति का सृजन होता है। क्यों होता है? तो सूर्य की किरणों के कारण हमारे शरीर में जो शांति का, जो स्वास्थ्य का, जो सुख का, जो आनंद का रसायन है, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ने लग जाता है। और ये सीधे सूर्य से जुड़ा हुआ है, प्रकाश से जुड़ा हुआ है। ये जो हमारा क्रोनोबायोलॉजी है ना, जो हमारा बायोलॉजिकल रिदम है शरीर का, ये सूर्य के द्वारा ही निर्धारित होता है, प्रकाश के द्वारा ही निर्धारित होता है। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ खड़े हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, या सूर्य की किरणों में बैठे हुए हैं, तो उससे आपका विशेष रूप से सेरोटोनिन का लेवल जो है आप अपने अंदर बढ़ा रहे हैं। आप, क्योंकि सेरोटोनिन क्या है? एंटी डिप्रेसिव, एंटी आपके जो है जितने भी तनाव है, दबाव है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, डिप्रेशन है, बाइपोलर जो स्थिति पैदा हो जाती है, उसमें क्या होता है? इस सेरोटोनिन का लेवल ही अस्त व्यस्त हो जाता है। और फिर उस सेरोटोनिन की जो है ऊपर से इस प्रकार की दवाइयां देते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि सूर्य का जो है हमारे जीवन को सीधा प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा जीवन क्रोनोबायोलॉजी के अनुसार ये पूरा, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम प्राणी जितने भी हैं वो वनस्पति से जुड़ा हुआ है, वनस्पति सूरज से जुड़ा हुआ है, हम सभी, यानी एक ये जो है चैनल है। इसलिए जो है इसे हमें ध्यान में रखना है कि हमें टाइम, खाने पीने का भी समय ध्यान निर्धारित रखना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रतिदिन कम से कम जो लोग डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, जो लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें 11,101 बीमारियों से हमारी रक्षा करती है, जिसमें मुख्य रूप से हड्डियों की बोन डेंसिटी है, हड्डियों की जो है, और इसका संबंध हमने कहा भोजन से भी है। आप यदि प्रचंड जब सूर्य की किरणें होती हैं उस समय, जैसे लंच हमारा खूब दोपहरी में होता है 11 से 1 के बीच में, 2 के बीच में, तो हमारे शरीर के अंदर उनका डाइजेशन है, कैल्शियम है, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से होगा, फास्फोरस से उसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से होगा। इसी प्रकार से जितने हमारे खाद्य के, खाने के जितने भी महत्वपूर्ण तत्व हैं, चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, वो शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब और एसिमिलेट होता है। तो इसलिए हमें खान पान का भी समय का निर्धारण का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उचित समय पर खाएं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि भोजन हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। और इस केंद्र बिंदु को यदि हमने जो डिस्टर्ब किया, तो शरीर की परिधि क्या है? हमारा शरीर के जितने भी अंग हैं वो अस्त व्यस्त होने लग जाते हैं। तो इसलिए टाइम का भी, क्योंकि लोग टाइम का ध्यान नहीं रखते, टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और टाइम का ध्यान रखेंगे तो हम सही अर्थों में पूर्णतया स्वस्थ होंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये आपके समय का, इसके लिए खाने में हमें ये भी ध्यान, कुछ चीजें और भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप भोजन करें एक बड़ी शुद्ध भावना से, पवित्र भावना से। कभी भी कई बार हमने कहा है कि टेंशन के समय भोजन बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि टेंशन से हमारा पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अस्त व्यस्त होता है। जो हमारे भोजन को से रिलेटेड जो गट्स हार्मोन है, भोजन से रिलेटेड जो हमारे गैस्ट्रिक जूसें हैं, भोजन से रिलेटेड हमारे बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी अस्त व्यस्त हो जाती है। इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना है कि हमें भोजन के समय हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का,
हमारे जो भी हम सोचते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो बड़े आनंदित भाव से, बड़े प्रेमपूर्ण भाव से हमें जो है भोजन करना चाहिए। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन के समय 2-3 बातें और ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप भोजन करें ना, उस समय आप पानी का प्रयोग खाते समय न करें तो बहुत अच्छी बात है। भोजन की या तो आधे घंटे पहले पानी पिए या आधे 1 घंटे के बाद पानी पिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भोजन करने के 20 से 30 मिनट के अंदर आप पानी पीते हैं और उसमें थोड़ा सा गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीते हैं, तो भोजन की में गया हुआ कैल्शियम और आयरन भी शरीर में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों? कैल्शियम और आयरन के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि उसे एब्जॉर्प्शन के लिए नींबू गुनगुने पानी में, गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी, उसमें डालकर पीते हैं तो बहुत उसका लाभ मिलता है। तो ये आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत बाद हम पानी पीते हैं तो उससे भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है। तो इसलिए जो है इसे हमें ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त जो है भोजन हमें यह भी ध्यान में रखना है कि भोजन बनाने में जो है ना, हमें ज्यादा तेल से तलना भुनना नहीं चाहिए। क्योंकि जहां हम तलते हैं, भूनते हैं, आज देखिए, आज सबसे बड़ा कारण क्या है? आज लोग छटपटा रहे हैं शहरों में, क्योंकि घर का खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता है और ढूंढते हैं, खोजते हैं कोई होटल में चले जहां पर जो है उल्टा पुल्टा खाया जा सके। और आज की परिस्थिति में मैं कहता हूं कि यदि इस प्रकार के उल्टी पुल्टी चीजें खाएंगे, तली भुनी चीजें खाएंगे, प्रोसेस फूड खाएंगे, तो आपका इम्यूनिटी, आपका रेजिस्टेंस पावर भयंकर रूप से कमजोर होगा। इसलिए हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जहां आप ज्यादा किसी भी भोजन को तल देते हैं, उसे भून देते हैं, जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए, घर में एक रोटी बनाते हैं, घर में रोटी बनती है, सामान्य तापमान पर बन जाती है, लेकिन उसी रोटी को जब आप जो है ना तंदूर की रोटी खाते हैं, जिस तंदूर के अंदर का तापमान 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है, अब उस तंदूर की रोटी में कुछ ऐसे खतरनाक तत्वों का जो है निर्माण हो जाता है जिसको बोलते हैं AGE, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। अब ये AGE जो है इतना खतरनाक हो, सीधे हमारे डायबिटीज से जुड़ा हुआ है, हार्ट डिजीज से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से, जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल की बीमारियां हैं। तो इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ज्यादा जितना तापमान बढ़ेगा किसी भी आहार को बनाते समय, चाहे आप डीप फ्राई कर रहे हो, चाहे सुपरफिशियल फ्राई कर रहे हो, उन प्रत्येक स्थिति में तापमान इतना बढ़ जाता है कि उन भोजन में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो अपने सहज गुण धर्म को छोड़ करके जहरीले पदार्थों में रूपांतरित हो जाते हैं। कई ऐसे जो है, अब प्रोसेस फूड है, प्रोसेस फूड में क्या होता है? उसमें कोई फूड में हमारा कोई हानिकारक तत्व नहीं है, लेकिन जब हम उसे प्रोसेस करते हैं या खूब गर्म करते हैं या खूब प्रोसेस के अलग अलग टेक्निक है, उसे गुजारते हैं, तो उसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पैदा हो जाता है। पॉलीसाइक्लिक आपके जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड पैदा हो जाते हैं। उसमें नाइट्रोसोएमिन्स, अब ये क्या होते हैं? हाईली टॉक्सिक होते हैं। कैंसर से लेकर के, हृदय रोग से लेकर के, बहुत सारी बीमारियां, गुर्दे किडनी प्रॉब्लम से लेकर बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि भाई हमें भोजन को जितनी सहजता से, सरलता से, जितना उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाकर खाएंगे, उतना वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए खतरनाक प्रभाव डालेगा। और जितना हम नेचुरल ढंग के हम भोजन लेंगे, क्योंकि हमारा शरीर नेचुरल है,
प्रकृति के लेबोरेटरी का बना हुआ है। तो प्रकृति की लेबोरेटरी का बना हुआ भोजन हम खाएंगे, उसे कम से कम विकृत करके खाएंगे, बनाते समय ज्यादा उसे जो है तल भून करके नहीं, ज्यादा उसे जो है यानी कृत्रिम तरीके से उसमें कृत्रिम मसाले डाल करके, रंग डाल करके, फ्लेवर डाल करके है, और बहुत सारी ऐसी चीजें डालते हैं जो देखने में सुंदर भी लगे, लेकिन ये सब कृत्रिम होता है, क्योंकि हमारा शरीर सिंथेटिक नहीं है, संश्लेषित नहीं है, प्रकृति की लेबोरेटरी में बना हुआ है। तो सिंथेटिक चीजें हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होती, तो इसका हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।